आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आज आपके समक्ष मैं जो वृतांत रखने जा रहा हूँ बहुत ही सुंदर होने वाला है। हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों, जी हाँ, मैं 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब का जिक्र करने वाला हूँ। यह वृतांत हार्डली 8-10 मिनट का होगा। दोस्तों, आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत में मेरे साथ अंत तक, और ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी आपका परोपकार होगा। दोस्तों, तो आइए बिना समय गंवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर साहब उस समय सिख धर्म के प्रचार के लिए बंगाल और आसाम की यात्रा कर रहे थे। 10वें गुरु जी की देखभाल उनकी माता गुजरी जी ने की। पटना में जहां गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म हुआ और उनका बचपन व्यतीत हुआ, वहां पर मौजूदा समय में सिख धार्मिक उच्चता का सत्कारित तखत श्री हरमंदिर साहब सुशोभित है। दोस्तों, साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब का प्रकाश, जैसे कि जन्म उत्सव मैंने बताया 1666 पटना साहिब बिहार में हुआ। इनकी माता गुजरी जी और इनके पिता का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो 9वें गुरु कहलाते हैं, वो थे। गुरु के महल माता जीतो जी, माता सुंदरी तथा माता साहिब कौर जी। और दोस्तों, इनके 4 पुत्र, जो कि बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह जी थे। दोस्तों, इनको गुरु गद्दी 1675 ईस्वी में आनंदपुर साहिब के स्थान पर प्राप्त हुई। और दोस्तों, इन्होंने जिन बाणियों की रचना की उनमें प्रमुख है जाप साहिब, स्वप्रसाद सवैये, अकाल उस्तति, जफरनामा इत्यादि। दोस्तों, अब आप पूछोगे कि गुरु गोविंद सिंह साहब के क्या कार्य रहे, तो दोस्तों, उनके कार्य तो इतने हैं कि मैं गिनाते भी आपको थक जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों, ऐसी महान शख्सियत के बारे में एक रेस्ट्रिक्शन पैदा करना, यह मेरे जैसा इंसान नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इनके मुख्य कार्यों में जुल्म और अनैतिकता के खिलाफ जो इन्होंने आवाज़ उठाई, पहाड़ी राजाओं व मुगलों के विरुद्ध अनगिनत युद्ध किए और सारे युद्धों में विजय प्राप्त की। दोस्तों, 1699 में वैसाखी वाले दिन खंडे की अहुल का अमृत खालसा की सृजना के समय तैयार किया। आज भी वह अमृत, जब किसी सिंह को अमृत छकाया जाता है तो तैयार किया जाता है। दोस्तों, आपके पिता साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी चारों साहिबजादों और माता गुजरी जी के ने भी अद्भुत शहादत दी, अर्थात इनका सारा परिवार ही शहादत के लिए शायद जन्मा था, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जन्मा था। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि हिंदू धर्म की रक्षा का जिम्मा साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने लिया। जब कश्मीरी पंडित आकर रोए और गिड़गिड़ाए, उनको पता था कि इस समय मदद करने वालों में सिखों के 9वें गुरु साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब ही हमारी मदद कर सकेंगे। तो दोस्तों, विश्वास के साथ जो अगर कोई आता है तो गुरु हर समय उसके लिए सेवा में तत्पर रहते हैं। साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब बहुत ही चिंता में थे। तब बाल गुरु गोविंद सिंह, उनका नाम बचपन में गोविंद राय था,
खेलते हुए बाहर से आए और उन्होंने अपने पिताजी यानी कि तेग बहादुर जी के चेहरे पर शिकन देखी और जब इस गंभीरता का उन्होंने कारण पूछा तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को यानी कि बाल गोविंद राय को बताया कि बेटा अब किसी न किसी महान पुरुष को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, गोविंद राय उस समय बाल अवस्था ही में थे। उन्होंने मालूम है क्या जवाब दिया? उन्होंने तपाक से कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा महान पुरुष कौन हो सकता है? इस कार्य के लिए आप क्या डर रहे हो? तो दोस्तों, इतना एक अबोध बालक जो छोटी सी उम्र में हो और वो अपने पिताश्री को इस प्रकार के वचन कहे, दोस्तों कितनी बड़ी बात है। यह बीड़ा गुरु तेग बहादुर साहब ने उठाया। और दोस्तों, आपको मालूम ही है कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी जो चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहब है, उनका शीश यहीं धड़ से अलग किया गया था मुग़ल फ़ौजों द्वारा, मुग़ल बादशाह के द्वारा। दोस्तों, इसी जगह का नाम इसलिए शीशगंज साहिब पड़ा। बाद में गुरुद्वारे का निर्माण हुआ तो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब यहाँ का नाम पड़ गया। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह साहब ने शहर भी बसाया जिसमें आनंदपुर साहिब और 1685 ईस्वी में पांवटा साहिब जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, लेकिन दोस्तों देहरादून के पास पड़ता है। लगभग 38 किलोमीटर की दूरी देहरादून से इस हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब गुरुद्वारे की पड़ती है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह साहब ने संदेश जो दिए उसमें सबसे बड़ा संदेश निर्भयता का है और जुल्म के खिलाफ मुकाबला और संत सिपाही बनने की भावना और प्रेरणा का है। दोस्तों, इनके समकालीन शासक जो थे वो शहंशाह औरंगज़ेब, जिनका कार्यकाल 1658 से 1707 के बीच में माना जाता है। और दोस्तों, शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र, जिनका कार्यकाल 1707 से 1708 ईस्वी के बीच का माना जाता है। दोस्तों, सिखों को गुरु ग्रंथ साहब को ही सदीनी गुरु मानने का गुरु साहब ने उपदेश दिया, क्योंकि दोस्तों 10 गुरु गोविंद सिंह साहब तक हो चुके थे। और दोस्तों, इस सीक्वेंस को और आगे बढ़ाते बढ़ाते जिम्मेदारियां और कर्तव्य सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब गुरु साहब ने देखा कि लोगों में इतना प्रेम नहीं रह गया है, लोग इतने समर्पित नहीं हैं, सुबह उठकर स्नान करना, 5 वाणियों का पाठ करना, खंडे की पाहुल, दोस्तों अमृत छके सिंह को बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सी पाबंदियां होती हैं जिसके तहत उसके लिए बहुत से कार्य करने की मनाही होती है। तो दोस्तों, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभु को मिलिबो चाहे खोज शब्द में ले। अगर किसी सिख को, किसी धार्मिक व्यक्ति को गुरु से मिलना है या उसके मन में कोई सवाल आता है गुरु से पूछने के लिए, तो गुरु साहब ने कहा कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, सारे गुरुओं की प्रगट देह को मान, जो गुरु ग्रंथ साहब हैं उसमें अपना आप शब्द खोज लें, आपको उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, गुरु गद्दी गुरु ग्रंथ साहब को देकर गुरु साहब 1708 ईस्वी में नांदेड़ यानी कि हुजूर साहिब, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, गुरु साहब ज्योति जो समा गए। दोस्तों, हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। और दोस्तों, आप और हम जो आज इतने अच्छे माहौल में जी रहे हैं, ये सब देन इन्हीं महापुरुषों की है जो हमारी खातिर, हमारे
पुरखों की खातिर उनके वेल बीइंग को देखते हुए उनके ऊपर कोई कष्ट ना आए, अपने को कुर्बान कर गए। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। फिर कभी समय मिलेगा तो आपको आगे के वृत्तांत सुनाएंगे। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, गुरु प्रेमियों को अवश्य भेजना। इस तरह का चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है, ऐसा मेरा मानना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी